नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष हो, चाहे वो जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष हो। उनके मुद्दों से, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं, जानकारी लेते हैं भी किस तरह का चल रहा है उनका कार्यकाल। जब वो चुनाव में उतरे थे तो क्या मुद्दे लेकर उतरे थे, क्या उद्देश्य थे और किस तरह की कार्रवाई अब चल रही है उनके द्वारा। तो उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 41, जहां पे अध्यक्ष चुनेंगे सतीश जी मूड। उन्हें आज चुने हुए लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। तो जानते हैं भी किस तरह का चल रहा है उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले तो मूड साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मूड साहब, बात करेंगे जी सबसे पहले तो आपकी जो जल उपयोगिता संगम 41 है, ये जल उपयोगिता संगम 41 है, इसके अंदर कितने मोगे आ रहे हैं और कौन कौन से मोगे आ रहे हैं, उनके नाम बताएं। सर मेरे पास 7+8 MMK से लेके 14-15 MMK तक है जी, और कुल 8 मोगे हैं मेरे पास। तो साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी कभी आपने कोई चुनाव फाइट किया था जी, ये आपका पहला ही चुनाव था? नहीं सर, मैंने पिछला ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें किसी कारणवश पार नहीं पा सका। अच्छा, आप सरपंची का चुनाव? हाँ जी सर। जी सर। तो आपके परिवार में और भी पहले कभी कोई राजनीति चुनाव किसी ने लड़ा? आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरे बड़े ताऊ जी ने 2 चुनाव पहले पंचायत के गांव के अंदर लड़े थे, लेकिन बिल्कुल नज़दीकी मुकाबले में दोनों बार मार गए थे। तो कुल मिला के देखा तो आपके परिवार का ये पहली पोस्ट है आप? हाँ जी सर। जी। तो साहब, इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाहोगे? सर गांव की जनता को देना चाहूँगा, जिसने मेरे को सरंगा पे बिठाया। मैं तो ऋणी रहूँगा धौलीपाड़ ग्राम पंचायत के जितने वोटर से। मैं ज़िंदगी में इनका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। तो साहब, ये तो चलो होगी आपकी चुनावी प्रक्रिया। तो अब बात करेंगे साहब, जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो आपने मन में कोई लक्ष्य तो निर्धारित किए होंगे भी अगर मैं अध्यक्ष बना तो मेरे द्वारा ये करवाया जाएगा। तो अब आपके कार्यकाल को भी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, तो किस तरह का चल रहा है? उन लक्ष्यों को कोई किस हद तक पूरा करवाने का प्रयास किया आपने? सर मेरा लक्ष्य ये था कि सबको एक समान रखूँगा। हमारी धौलीपाड़ पंचायत के अंदर जितने भी खाल थे वो पिछली भाजपा सरकार के अंदर सारे डॉक्टर साहब ने CID के थ्रू पक्के करवाए थे। हमारी पंचायत में कोई खाल नहीं बचा था, लेकिन किक्कर वाली पंचायत के अंदर 4 खाल आते हैं, चारों जीर्ण से अवस्था में था। मैंने उनसे वादा किया था अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले आपके खाले पक्के करवाऊंगा। सर आज से 15 दिन पहले मैंने बीकानेर बात करके इरिगेशन डिपार्टमेंट से उनके अधिकारी आए और सबकी सर्वे करवा दी है, और 1 महीने के अंदर चारों खालों का काम चालू हो जाएगा सर। इसके अंदर हमारे को CM साहब से भी मिलना पड़ा तो मिल के आए थे। तो एक साथ बात करें, जैसे आपने बताया भी कुछ खाड़े जो आपके धौलीपाड़ ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आए वो खाड़े तो बन गए, लेकिन उनको भी बने हुए कोई 5-7 साल हो गए, तो उनको भी रिपेयरिंग की तो जरूरत पड़ रही होगी? नहीं सर, सब खाले अच्छे, सब खाड़े अच्छे। एक 14 MMK का खाल है, वो मेरे सरपंच साहब से बात हो गई है, उसको नकारा घोषित करवा देंगे और उसका भी सर्वे करवा दिया जाएगा, जल्दी करवा दिया जाएगा। तो साहब बात करेंगे आपके जो ये सभी खाड़े आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो और उनकी क्या समस्याएं हैं, जो मेजर समस्या जो हर वक्त आपको पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष को वो परेशान करती है, ऐसी समस्या? सर हमारे सबसे बड़ी समस्या है, जब नहर पक्की हुई थी MMK निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ था, तो पक्की होने वाली सबसे पहली नहर MMK नहर थी। उस टाइम किसानों की इतनी जागरूकता नहीं थी, पूरा नॉलेज नहीं था, तो इसके लेवल में गड़बड़ हो गई। तो हमने सारे अध्यक्षों ने इकट्ठे होकर, जो MMK के हैं, हमारे वितरण समिति के अध्यक्ष है विजय जी जंगू, हमने अधिकारियों से मिलकर इसका प्रपोजल तैयार करा के जयपुर भिजवा दिया है। और हो सकता है इसी सरकार के अंदर इसका निर्माण कार्य दोबारा हो जाए, तो सबकी एक रूपता हो जाएगी। जिनको पानी नहीं मिलता है उनको पूरा हक मिलेगा। ये हमने प्रपोजल बनवा के भिजवा दिया जयपुर जी CM साहब के पास में। एक सर बात करेंगे जी आपके MM की नहर की। अब आपने नाम भी लिया वितरण समिति के चेयरमैन जो विजय जी जंगू, वो पहले पूरे प्रोजेक्ट चेयरमैन रहे, लेकिन इस बार थोड़ा सा सफाई में वो ढिलाई बरती जा रही है, शायद तक वो बिजी हैं या क्या करना, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, अभी हर रीच के अंदर सफाई चल रही है। लगभग मेरे रीच के अंदर 4 दिन बाद में चालू हो जाएगी। मैंने एक बार 4 किलोमीटर नरेगा के थ्रू बिल्कुल सफाई करवाई है जी इसकी। अच्छा, आपने करवाई है? हाँ बिल्कुल करवाई है जी।
तो एक सर, जैसे हम तो पूरे एरिया में रहते हैं, सर्वे करते हैं, देखते हैं भाई कई अध्यक्ष बन तो जाते हैं, वो बनते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं। कई की तो सुहागे और ट्रालियों पे अध्यक्ष लिखा लेते हैं, टोल बचाने के लिए अपनी गाड़ियों पे लिखा लेते हैं। लेकिन काम किसानों का है, ये चुनाव भी किसानों का था। जितने भी इसके अंदर वोटर थे वो किसान हैं, जितने प्रतिनिधि चुन के बाहर आते हैं वो भी किसान हैं, लेकिन बनते बाद वो राजनीति में घुस जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैंने हर वोटर को यही कहा था, अगर आपका काम होगा आप खाली मेरे को एप्लीकेशन दोगे, काम करा के मैं आपका ला के दूंगा। वही कर रहा हूँ। उनको तो हनुमानगढ़ इरीगेशन में जाने की नौबत नहीं है सर। मैं खुद जाके करवा के लेके आता हूँ, किसी का एक पैसा भी नहीं लगने देता कहीं। मतलब खुद जो आप, क्योंकि आपका तो लगभग रोज का जाना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो काम है वो आप अपने बिल्कुल खुद करवा के लेके आता हूँ सर। आज तक मेरे पास कोई एक सिंगल शिकायत ही नहीं है किसी की। तो बात करें साहब, अध्यक्ष का जैसे मेन काम होता है पानी की पर्ची बदलने का, खिंचाई भराई बदलने का, तो आपकी जहाँ खिंचाई भराई का सिस्टम किस तरह का है? सर खिंचाई भराई तो हर 5 साल के बाद काश्तकार चाहे तो अपनी बदलवा सकता है। हाँ जी। और दिन रात कितने साल बचे हैं, कितने साल? ये 12 महीने बाद होता है सर। 12 महीने बाद। एक चौथे महीने में और 10वें महीने के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ लगभग चौथे महीने में होते हैं सर। तो अब ये चौथा महीना चल रहा है, तो अब दिन रात चेंज हो गया? हाँ हो गया जी सब। कब की है आपने? ये इसी महीने में कर दिया, पिछले महीने में। हाँ। तो अब बात करेंगे साहब, उसकी सफाई की भी बात होगी, उसकी भी बात होगी। बात करें विभाग की। अपना ये जो चुनाव था, चुनाव इसलिए ये निर्धारित किया था सरकारों ने, वर्ल्ड बैंक जैसा भी था, भाई किसानों की हक के लिए बात हो, किसानों के हक का कोई ऊपर उठाने के लिए एक नुमाइंदा तैयार हो। लेकिन जो अपने ऑफिसर बैठे हैं, चाहे चीफ ऑफिस में है, चाहे एक्सिन है, चाहे एससी है, वो अभी भी अध्यक्षों को उतनी तवज्जो नहीं देते। जब वहाँ अध्यक्ष पहुँचते हैं आपकी तवज्जो आपको मिलती होगी, लेकिन कई अध्यक्षों को तवज्जो नहीं मिलती, उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। उनकी मर्जी से बिना ही जब पानी, वैसे तो एज पर रूल होता है जब पानी चल रहा होता है पर पानी की पर्ची नहीं अपने बांट सकते, लेकिन वो जो अफसर है, अफसर भी उसमें इंटरफेयर करते हैं। आपके भी इस तरह का कोई मामला आया सर? नहीं सर, बांट सकते हैं। अपने अंदर खुद की विल पावर होनी चाहिए। कर्मचारी कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। जब अपने को जनता ने चुना है तो उसका उपयोग तो अपने को करना है। अपने पास पावर है, उसकी उपयोग करो। अपनी विल पावर खुद की काम करनी चाहिए जी, और मैंने किया है ऐसा। बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ जाके काम किया और कुछ नहीं बिगाड़ सके। खुद अपनी विल पावर होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। एक सर, जैसे अब आबियाना इकट्ठा करना, तो आपने आबियाना, अब 8 महीने हो गए, आपने कोई आबियाना वसूली की? सर बिल्कुल चल रही है, की भी है और चल रही है। कितने के % कर दी होगी लगभग? सर मेरे गांव की तो आबियाना वसूली लगभग कंप्लीट है। धोड़ीपाल की तो किक्करवाड़ी के अंदर पिछले जो बीके 41 अध्यक्ष थे वो 17 लाख बकाया छोड़ के गए थे, उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन उसका भी हम अभी जो खाड़ों का मैंने सर्वे करवाया तो मैंने उनके आगे बात रखी भी आप आबियाना वसूली कराओगे, कहना पड़ता है जी। तो सब तैयार है सर। तो अगले महीने में ये अभी जो फसलें हैं निकाल ले लोग आगे, तो उसके बाद चालू है सर। तो अब सर बात करते हैं अपने, जैसे जो आप आबियाना वसूली करते हो वो आप डिपार्टमेंट को जमा करवाते हो, उसका 42% अध्यक्ष के पास जमा होता है। लेकिन 42% क्या लगता है भी आप वो जो विकास करवाने के लिए बहुत होता है? क्योंकि आजकल आप बता रहे बकाया भी बहुत पड़ा है, और कई काश्तकार वो करवाते भी नहीं इतने लंबे सालों तक। तो आपको नहीं लगता ये 42% कम रह जाता होगा विकास के लिए? कोई सरकार को कोई सफाई के लिए, क्योंकि आजकल तेल देख लें, जो भी है जेसीबी वगैरह से सफाई करवानी पड़ती है, मजदूरी बढ़ चुकी है, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। तो लेकिन जो व्यवस्था है वो पुराने के पुराने समय पर, आज से 20 साल पहले भी जब ये चुनाव नए बने थे तब भी 42% अध्यक्षों के पास आता था, अभी 42%। आपको नहीं लगता ये कुछ या तो बढ़ना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा बजट सरकार को देना चाहिए अध्यक्षों को? सर बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो सीएम साहब से हम जयपुर गए, मिले थे और हमने ये प्रपोजल उनके आगे रखा भी इन पैसों से कुछ भी नहीं होता। आज तक मेरे डिपो खाते के अंदर एक पैसा भी नहीं आया, लेकिन वहाँ से पहले 1 लाख रुपए नहर के ऊपर लगा चुका हूँ। तो कहाँ से पूरे करें? अगर पैसे नहीं आएंगे तो सर अपने आप दूर होंगे लोग, अध्यक्ष क्या करेगा क्या? तो मैंने तो ये गुजारिश उनसे की भी इसका कुछ बजट किसी तरीके से बढ़ाओ आप, ताकि सफाई व्यवस्था और सब सुचारू रूप से चल सके। तो अब सर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके संगम क्षेत्र के किसान तो देख रहे हैं, आसपास के इलाके के क्षेत्र के किसान आपको देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे जी? मैं तो ये अपील करता हूँ भी जो है आपके अध्यक्ष उनका सहयोग करो। खुद प्रगति होगी क्यों नहीं होगी सर? पानी के लिए हम आधी रात को तैयार है लड़ने के लिए,
खाल की और व्यवस्था, उसके लिए हम तैयार है। किसी के नक्के का काम है, हम नहीं रुकने देंगे सर। और एक सर जैसे नक्के और पातियों की बात करें, कई बार हम फील्ड में जाते देखते तो नक्के और पाती काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो उनको भी चेंज करवाने का कोई प्रयास किया आपने? नहीं सर, प्रेस मेरी एक बात सुनो, आज नक्के की एक फट्टी लीक है, क्या लगता है उसमें? कुछ किसान सहयोग करे, मैं तो ये कहता हूँ। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। क्या एक खाल के अंदर 10 है तो 4,000 रुपये काम है। हम मैंने खुद लगवाए आपने, जो मेरे पास शिकायत है, ये कोई काश्तकार आ गया, मैंने खुद कल ये लो पैसे लेके आओ जाओ। मतलब जो आपने जब से आप बने हो तो अपनी कलम से तो किसी का बुरा तो क्या करना, लेकिन आप मतलब पूरा साथ दे रहे हो अपना विकास। सर मेरे रीच के अंदर कोई समस्या नहीं है, किसी की कोई किसान मेरे पास किसी प्रकार की समस्या ना आया और ना आएगा, क्योंकि मैं कमी नहीं रहने दूंगा। ठीक है जी, अपनी तो ये सोचे सर। ठीक है जी। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम BK 41 से अध्यक्ष सतीश जी मूड। 7-8 महीने का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन इनका कहना भी ये, इनके बारे में अगर पूछना है तो काश्तकारों से पूछो। खुद तो बंदा अपनी तारीफ करता है भी मैं अच्छा। अगर इनके बारे में पूछना है तो आप सभी काश्तकारों को पूछो जो मेरे अंडर में आ रहे हैं, सभी को अपना भाई माना है, जो भी उनकी प्राथमिक जो उनकी समस्या उनको हल करवाने का पूरा प्रयास किया है। रोज़ इनका हनुमानगढ़ चीफ ऑफिस जाना रहता है, कोई भी समस्या होती है खुद कागज़ लेके जाते हैं, खुद करवाते हैं, और लगभग किसान संतुष्ट भी हैं इनसे। हाँ, कुछ एक थोड़ी बहुत समस्या आ रही है क्योंकि अभी तक आबियाना जमा नहीं हुआ पूरा, फिर भी अपने पल्ले से भी खर्चा करके ये नहर की सफाई करवा रहे हैं। जो रीच वगैरह की जितनी भी इतना इनका हिस्सा क्षेत्र आ रहा है उनके द्वारा सफाई भी करवाई हैं, और किसानों की सेवा के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।